देखिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ग्रामर में पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि बहुत से बच्चों को पार्टिसिपल समझ में नहीं आता। और मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिप के द्वारा समझाऊँ कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। देखिए, जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं देखेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें जब हम हिंदी में उसका सेंस निकालते हैं तो लास्ट में कर की आवाज़ आती है। जैसे नहा कर, धोकर, मैं बाज़ार गया, मैं खाना खाकर बाहर आया, मैं नहाकर नाश्ता बनाया, जिसमें कर लास्ट में आ जाए। जैसे बाहर आकर मैंने उसे आवाज़ लगाई, इस टाइप से लास्ट में कर की आवाज़ आती है। और इसमें दूसरा आता है बीइंग का यूज़ करते हैं, उसमें बोलते हैं, इसमें दयनीय स्थिति आती है, उसको बोलते हैं मिजरेबल कंडीशन। दयनीय स्थिति, दयनीय स्थिति, दयनीय से मतलब मिजरेबल कंडीशन। ये आपकी कोई भी परेशानी हो सकती है, तो वहाँ पे आपको बीइंग का प्रयोग करना है। और बीइंग का मतलब बच्चों होता है के कारण। बहुत प्यार समझना, मैं आपको पूरा बेसिक दे रहा हूँ उसको। और जहाँ पर कर की आवाज़ आती है आपको वहाँ पर आपको आईएनजी लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि वास्तव में प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और हम आईएनजी कब लगाते हैं और बीइंग कब लगाते हैं, उसको समझने की कोशिश करना मेरे एग्जाम्पल के थ्रू। और ऐसे आप घर पे बहुत सारे सेंटेंस बनाना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा कि ही जंप्ड अप, ही जंप्ड अप, फुल स्टॉप, ही रेन अवे। इसका मतलब हुआ कि वह ऊंचा कूदा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्या सेकंड फॉर्म लगी पड़ी है। ही जंप्ड अप, फुल स्टॉप, ही रेन अवे। तो इसमें क्या करते हैं, तो हम पहले अर्थ निकालते हैं। जैसे वह ऊंचा कूदा, वह भाग गया। तो आपको कर की आवाज़ आ रही है। देखिए, ऊंचा कूद कर वह भाग गया, यानी सेंटेंस को एक बार में कन्वर्ट करना है। एक बार में कैसे करेंगे, जंपिंग अप, ऊंचा कूद कर, और सब्जेक्ट को बच्चों एक बार यूज़ करते हैं, जंपिंग अप, ही रेन अवे। अब क्या सेंस निकला, वह ऊंचा कूद कर भाग गया। अब सेंस क्या निकला, वह ऊंचा कूद कर भाग गया। मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे कर का सेंस निकलेगा वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी जोड़ना है। देखिए, मैंने आपको जोड़ के दिखाया है यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। शी सा आ डेंजर, उसने खतरा देखा। सी रेन अवे, उसने खतरा देखा, वह भाग गई। तो आप इस दो बात को शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे कि खतरे को देखकर वह भाग गई। आपके मुंह से क्या निकला, कर और कर। तो आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सीइंग ए डेंजर, खतरे को देखकर। सब्जेक्ट को बच्चों हमेशा एक बार यूज़ करना है, सी रेन अवे। इससे आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं, कर बोल सकते हैं। जैसे आपने बोला कि मैं नहाकर मैंने नाश्ता बनाया, तो बोल सकते हैं बाथिंग आई टुक। या आप बोल सकते हैं कि मैंने नहाकर, आकर, जाकर, पीकर, खाकर, दौड़कर। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे नहाकर मैंने नाश्ता बनाया। देखिए बच्चों, मैंने आपको ये बताया है कि जिसमें कर की आवाज़ आएगी आपको वहाँ पर आईएनजी जोड़ना है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो मैंने आपको एग्जांपल दिए दो, ऊंचा कूद कर वह भाग गया। इन्हीं दो सेंटेंस को एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जिसमें कर की आवाज़ है उसमें आपको आईएनजी लगाना है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ही साय डेंजर, उसने खतरा देखा। शी रन अवे, वह भाग गई। फिर हमने बोला हिंदी में, खतरे को देखकर वह भाग गई। बस ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को हमेशा इसमें एक बार यूज़ करना है। फिर मैंने आपको एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पर, टेकिंग बाथ, नहाकर मैंने लंच किया। पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं आपको टेंस वीडियो में डाल रहा हूँ, ताकि आपके टेंस जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक आगे कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। इसलिए आप पहले टेंस मजबूत करें। तो अब मैंने लिखा, बाहर आकर, कमिंग आउटसाइड, आई सा हिम, मैंने उसे देखा। आपके बस सेंस ही निकलना चाहिए जहाँ पे कर की आवाज़ आएगी आपको। इससे स्पीकिंग भी हो जाएगी, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रकार से आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। जिसमें लास्ट में कर आए, वह दौड़ कर बाज़ार गया, इस टाइप से सेंटेंस बोलेंगे आप घर में, जो घरेलू बात
हम करते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसका। फिर बच्चों मैं आपको सेकंड सिखाता हूँ दयनीय स्थिति। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिजरेबल कंडीशन। मिजरेबल कंडीशन यानी दयनीय स्थिति का मतलब होता है अंधा, लूला, लंगड़ा, काड़ा, परेशान, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आपकी दयनीय स्थिति कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कहाँ पे बीइंग लगाना है। तो बहुत से बच्चे बीइंग लगाने में दिक्कत होती है, उनको बीइंग कहाँ लगाते हैं जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम होती है। देखिए कैसी, मैंने बोला एग्जाम्पल दिया, सी इज़ पुअर, फुल स्टॉप, सी कैन नॉट बाई ए मोबाइल। सपोज़ मैंने दे दिया आपको एग्जांपल कि वह गरीब है, वह मोबाइल नहीं खरीद सकती है। तो यहाँ पे आ गई ना बच्चों, देखो दयनीय स्थिति आ गई। दयनीय स्थिति कि क्या होने के कारण वह मोबाइल नहीं खरीद सकती है, कि भूखा होने के कारण, सॉरी गरीब होने के कारण या भूखा होने के कारण। भी एग्जांपल दूंगा आपको बहुत सारे, कि जैसे आपने बोला इसको पहले देखिए कि सी इज़ पुअर, वह गरीब है, और शी कैन नॉट बाई ए मोबाइल, वो मोबाइल नहीं खरीद सकती है। तो हमने क्या बोला, बीइंग पुअर, गरीब होने के कारण, बीइंग पुअर लिखा, बीइंग पुअर गरीब होने के कारण। सब्जेक्ट को बच्चों हमेशा एक ही बार लिखना है, सी कैन नॉट बाई ए मोबाइल। अब यहाँ पे हम बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकते हैं। आप बोल सकते हो कि अंधा होने के कारण मैं देख नहीं सकता, कोई भी कारण दे सकते हैं कि कमज़ोर होने के कारण मैं दौड़ नहीं सकता। तो आपने बोला कमज़ोर होने के कारण, तो आपने बोला बीइंग वीक, बीइंग वीक, इसी से स्पीकिंग कर सकते हैं आप। बीइंग वीक, आई कैन नॉट रन फास्ट, मैं दौड़ नहीं सकता। कोई भी कारण दे सकते हैं, कमज़ोर होने के कारण या अंधा होने के कारण। बीइंग ब्लाइंड, बीइंग ब्लाइंड, अंधा होने के कारण। आई कैन नॉट सी प्रॉपरली, आई कैन नॉट सी प्रॉपरली, मैं देख नहीं सकता। तो इस प्रकार आप स्पीकिंग कर सकते हैं मेरे स्ट्रक्चर के थ्रू, और इसको बना भी सकते हैं। आप इस पे घर पे बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें लास्ट में कर आए और जहाँ लास्ट में दयनीय स्थिति आए। मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा। बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करना, लाइक करना, कोशिश करना सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी आपको वीडियो दे सकूँ और आपको ज्ञान बांट सकूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझा करके, बेस मजबूत करके आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप स्वयं भी खुद सेंटेंस अपने आप बनाएं, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। ये मेरी कोशिश है। थैंक यू बच्चों।